नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने कार जैकर्स के एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जिसके सदस्य सिर्फ फॉर्च्यूनर कार पर ही हाथ साफ किया करते थे। कार चोरी करने का क्या था इनका तरीका और पुलिस ने कैसे पहुंचाया इन्हें सलाखों के पीछे, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती है ताकि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई खामी ना रह जाए। इसके लिए टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा दूसरे सूचना तंत्रों के जरिए पुलिस बारीक नजर बनाए रहती है ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। इसी चौकसी के बीच द्वारका सेक्टर 10 में पुलिस को फॉर्च्यूनर कार लूट लिए जाने की सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हरकत में आ गई और फौरन कार्रवाई में जुट गई ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। छानबीन में जुटी पुलिस द्वारा खुफिया तंत्र और तकनीकी सूत्रों से जानकारी इकट्ठा की जाने लगी ताकि कार चोरों पर शिकंजा कसा जा सके। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि संभावित कार चोर द्वारका के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के आसपास मौजूद हैं। जाहिर है जानकारी काफी अहम थी, लिहाजा तुरंत एक विशेष पुलिस टीम संभावित स्थान के लिए रवाना हो गई। निश्चित जगह पर पहुंचकर पुलिस टीम ने ट्रैप लगाया और 4 आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ करने पर इनकी पहचान विक्रम उर्फ विक्की उर्फ मोटा, अर्जुन और रोहित के रूप में हुई। मौके पर ली गई तलाशी में इनके कब्जे से 4 पिस्टल व 8 जिंदा कारतूस और एक कार भी बरामद कर ली गई। साथ ही इनकी निशानदेही पर चुराई गई कारों के रिसीवर जम्मू निवासी रमेश और कश्मीर के रहने वाले अशरफ भट्ट उर्फ पीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। द्वारका सेक्टर 10 में एक खबर आई कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को 3 लड़कों ने, इनिशियल खबर में 3 थे कि 3 लड़कों ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लूटने की कोशिश की है। द्वारका सेक्टर 10 में लूट कर ले गए हैं। पर इसको गंभीरता से लेते हुए कि ये कौन लड़के हैं जो इस तरह के इंसिडेंट को कर रहे हैं, हमारी टीम इसमें इमीडिएटली एक्टिव होकर टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों के बेसिस पे हमने इन लोगों को आइडेंटिफाई किया और जो 4 लड़के हैं जो गुड़गांव के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया। विक्रम के खिलाफ हत्या के 2 मामले दर्ज हैं, जबकि अर्जुन और रोहित भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्च्यूनर कार को ही टारगेट किया करते थे। कार लूटने के दौरान आरोपी हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। कि मल्टी स्टेट गैंग है, ऑलरेडी ये हरियाणा, दिल्ली और जम्मू में इनके जो लिंक्स हैं उनको पकड़ लिया गया है। अब जो आगे जो गुजरात के लिंक्स हैं उस पर अभी काम चल रहा है। पर ये जो चारों लड़के जिनको पकड़ा है, जो फॉर्च्यूनर का कार जैकिंग का काम करते थे, ये पहले भी ऐसे कि मर्डर के केसेस वगैरह में थे, विद वेपन्स होते थे और काफ़ी डेस्परेट टाइप थे जिन्होंने गुड़गांव में भी इस तरह वारदात किया था। अशरफ भट्ट और विक्रम एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। दिल्ली, एनसीआर व अन्य राज्यों से कार लूटने के बाद विक्रम उर्फ विक्की फॉर्च्यूनर को कश्मीर ले जाकर उसे रमेश और अशरफ को सुपुर्द कर देता था। इसके बाद वो हवाई जहाज से वापस दिल्ली लौट आता था। अशरफ द्वारा एक फॉर्च्यूनर को लगभग 3 लाख रुपए में खरीदा जाता था। पूछताछ में पता चला कि फर्दर ये गुजरात में जो 2 और फॉर्च्यूनर जो गुड़गांव से छीने थे वो गुजरात में दे रखा है उन्होंने, और एक इलियास नाम के व्यक्ति को उन्होंने गुजरात में अहमदाबाद में एक गाड़ी दिया है, जिसके लिए हमारे अभी फर्दर इसमें कार्रवाई अभी होना बाकी है। कार जैकिंग करने वाले इस गिरोह का भंडा फोड़कर द्वारका जिला पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे कार जैकर्स के हौसले पस्त होंगे और दिल्ली एनसीआर में कार चोरी की वारदातों में कमी आएगी। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है।
पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। हाल ही में भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो ने पूर्वी दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नजदीक अहिंसा रन का आयोजन किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त संजय सिंह और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और अहिंसा दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। IIFL जीतो अहिंसा रन का उद्देश्य भगवान महावीर के शांति और अहिंसा के संदेश को भारत और विदेशों में विभिन्न स्थानों पर फैलाना था। इस दौड़ में 3 श्रेणियां शामिल थीं, जिनमें 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की समयबद्ध दौड़ और युवाओं और बच्चों के लिए 3 किलोमीटर की फन रन भी था। इस मौके पर युवाओं और बच्चों ने जुम्बा सेशन का आनंद भी उठाया। इस अभियान ने एक सप्ताह में एक शांति अभियान में प्राप्त सबसे अधिक प्रतिज्ञाओं के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मैराथन की दौड़ आयोजित की है यहाँ पे, जिसमें टुडे 23 कंट्रीज में और 65 सिटीज़ इन इंडिया, यहाँ पे 1,20,000 के करीब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल ओवर। तो ये जो है एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर एक नया फिगर है, एक नया जिसमें कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैसेज जो है, जो ये फैलाना चाहते हैं महावीर जी का नॉन वायलेंस को लेके, और इससे एमिटी, ब्रदरहुड, कंपैशन, जो उनके जो विचार जो थे वो उसको स्प्रेड कराने के लिए, तो जीतो द्वारा एक बहुत ही बढ़िया कदम। इस अहिंसा रन को पूरे भारत में 65 से अधिक शहरों और दुनिया भर के 23 देशों में एक साथ आयोजित किया गया था। नई दिल्ली जिले के कनॉट प्लेस थाने के पेट्रोलिंग बेड़े में इलेक्ट्रिक ट्रांजिट पॉड को शामिल किया गया है। इस इलेक्ट्रिक ट्रांजिट पॉड से पुलिस को संकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाके में बेहतर तरीके से पेट्रोलिंग करने में आसानी होगी। करीब 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये स्कूटी लाइट, सायरन, ब्लिंकर लाइट और अनाउंसमेंट करने की सुविधा से लैस है। साथ ही इसमें पुलिस कर्मियों की जरूरत का सामान रखने के लिए एक कंटेनर की जगह भी उपलब्ध कराई गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद दीपक ही गोगी गैंग की कमान संभाल रहा था। दीपक पर अपहरण, हत्या और जबरन वसूली जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसके सिर पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसने अपने आतंक से पूरे दिल्ली एनसीआर में दहशत फैला रखी थी। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए यह फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था। इसकी तलाश में जुटी पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस, FBI और विदेश मंत्रालय की मदद से इसके इर्द गिर्द शिकंजा कसा और इसे मैक्सिको के कैनकुन शहर से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पिछले 5 साल में 10 बहुत ही सेंसेशनल क्राइम्स में इसकी दीपक पहल की एलियस बॉक्सर की इन्वॉल्वमेंट रही। हमें एक इनपुट आई थी कि जो दीपक पहल है ये जनवरी के महीने में एक फ़ेक पासपोर्ट बना के रवि अंतिल के नाम से, जो इसने बरेली उत्तर प्रदेश से बनाया, ये बाहर जाने में, दुबई जाने में कामयाब हुआ। इसने कलकत्ता से फ़्लाइट ली, दुबई से ये अलमाती कज़ाकिस्तान चला गया, अलमाती से ये
टर्की गया। टर्की से फिर इसने फर्दर जो रूट था पैनामेरिबो, पोर्ट ऑफ स्पेन, पैनामा सिटी, एल सेल्वेडोर और फाइनली ये मेक्सिको पहुंच गया। एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन रहा जिसके तहत इसको दीपक पहल को कैनकून से एप्रीहेंड किया गया। इस मामले में पुलिस की आगे की जांच पड़ताल जारी है। गलघोटू गैंग का पर्दाफाश करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने आबिद, अनूप और आरिफ नाम के 3 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये पुश्ता उस्मानपुर और खजूरी के सुनसान इलाकों से गुजर रहे अकेले शख्स को अपना निशाना बनाया करते थे। अनूप पर पहले से 37 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि आबिद भी 25 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। हाल ही में इन्होंने सिग्नेचर ब्रिज के पास एक ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल को चाकू गोदकर उससे लूटपाट की थी। इस घटना की छानबीन में जुटी पुलिस टीम ने अनूप को उस वक्त धर दबोचा जब वो लूटा गया फोन बेचने के इरादे से पुश्ता रोड पर आया हुआ था। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने आरिफ को सलीमपुर और आबिद को गमरी गांव से गिरफ्तार कर लिया। एक हमारे दिल्ली पुलिस के ही ट्रैफिक पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल मोहित, जो अपने मॉडल टाउन सर्कल से ड्यूटी करके अपने घर जा रहे थे, उनके साथ एक रॉबरी की वारदात हुई जिसमें उनका वैलेट, जिसमें ई वैलेट और एटीएम कार्ड्स वगैरह थे, और साथ में उनका मोबाइल फ़ोन ये रॉब किया किसी शार्प एज वेपन से साथ इंजरी करके। सोशल मीडिया पे और हर जगह ये काफ़ी केस ने माइलेज ली। इसमें जब इन्होंने इसका मोबाइल लूटा तो मोबाइल के बाद इस पे ई वैलेट से 63,000 रुपये ई वैलेट से भी इन्होंने निकाले हुए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड सहित 60,000 रुपए नकद बरामद करते हुए 3 आपराधिक मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस ने लग्जरी कार चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कपिल भदाना, शमी चौहान, याहया और नौशाद शेख के रूप में की गई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 कारें, नकली नंबर प्लेट्स, कई चाबियां और कार चुराने में इस्तेमाल औजार भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली से कार चुराकर ये उन्हें देश के अन्य राज्यों में पहुंचा दिया करते थे, जहां उनका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में किया जाता था। ये काफ़ी बड़ा गैंग है और इसकी फर्दर लीड गया है यूपी की मीरठ की साइड पे, जो ऑटो लिफ्टिंग की गैंग से ज़्यादा रहती है। उसमें वहाँ एक याहया नाम के एक बंदा है जो काफ़ी बड़ा ऑटो लिफ्टर है और वो टारगेट करता है महंगी गाड़ियाँ जो हाई एंड व्हीकल्स होती है, उसी को टारगेट करते हैं। हमने जब याहया को पकड़ा है तो उन्होंने फर्दर बताया था मैं सप्लाई करता हूँ इसको एक वेस्ट बंगाल में नौशाद नाम की। तो हमने वो फर्दर लीड लेके वेस्ट बंगाल टीम पहुंची है और टीम पहुंच के वहाँ नौशाद को भी हमने पकड़ा है। ये जो ऑपरेशन है कम से कम 1 महीने तक चली है और जब नौशाद को पकड़ने के बाद हमको पूरा जो प्रोसेस है वो समझ में आया था। जब ये फॉर्च्यूनर, क्रेटा, अल्काजार इस तरफ की जो हाई एंड व्हीकल्स है, किया, सेल्टोस, इस तरफ की हाई एंड व्हीकल्स को इन्होंने चोरी करने के बाद दिल्ली से उसको लेके जाते हैं वहाँ वेस्ट बंगाल तक। वेस्ट बंगाल से फिर इसको लेके जाते हैं मेघालय में इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको फॉर्मल NOC ले लेते हैं, वहाँ से लेके आके वापस वेस्ट बंगाल में भेजते हैं। राष्ट्रव्यापी धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए बाहरी जिला पुलिस ने 2 आरोपी मनीष गिरी और शशिकांत विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए फर्जी वेबसाइट के माध्यम से लोगों से संपर्क कर उन्हें वर्क फ्रॉम होम का लालच दिया करते थे। इसके तहत ये 3,000 से लेकर 20,000 रुपए तक कमाने का लालच देकर लोगों को लुभाया करते थे। लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये उनसे शुरुआत में छोटी राशि जमा करवाते थे और उसके बदले ज्यादा पैसे वापस कर देते थे। इसी तरीके से हाल ही में इन्होंने एक महिला से 9 लाख रुपए ठग लिए थे। पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने पर पुलिस ने गहनता से छानबीन की और मुंबई के गोरेगांव में छापेमारी कर इन दोनों को धर दबोचा। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 शातिर बदमाश करण और सोनू को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आदतन और सक्रिय अपराधी हैं।
महेंद्र पार्क इलाके में सब्जी मंडी के नजदीक गश्त कर रही पुलिस टीम को देखकर बाइक सवार 2 संदिग्ध भागने लगे। स्थिति को भांपकर सतर्क पुलिस टीम ने इनका पीछा किया और इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल सहित चुराई गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। नकली पुलिसकर्मी बनकर शराब तस्करों से जबरन उगाही करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डिंपल पांचाल, सोनू सहनी, विनोद, मोहित, मुकेश और दीपक त्यागी नाम के ये आरोपी कई आपराधिक मामलों को अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में पुलिस को सूचना मिली थी कि खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर लोगों से जबरन उगाही करने वाले गिरोह के सदस्य बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापेमारी की और इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से जबरन उगाही के धंधे में इस्तेमाल तमाम साजो सामान बरामद करते हुए जबरन वसूली के 4 मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने में लिप्त अंतर्राज्यीय तस्कर विजय को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा से शराब लेकर उसे कार में भरता और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई कर रहा था। उत्तम नगर के सोम बाजार रोड पर गश्त कर रही पुलिस टीम ने रैश तरीके से चलाई जा रही एक कार को देखा था। रुकने का इशारा करने के बावजूद ये कार तेज स्पीड से निकल गई। शक होने पर पुलिस ने उस कार का पीछा कर ड्राइवर विजय को पकड़ लिया। कार की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में शराब मिली। इस आधार पर पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर 900 अवैध शराब के और शराब इस्तेमाल में कार को भी जब्त कर लिया है। बाहरी जिला पुलिस ने 2 गैम्बलिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआ खेलने की गुप्त सूचना मिलने पर सबसे पहले निहाल विहार क्षेत्र से 6 लोगों को पकड़ा। इसके बाद रणहोला थाना क्षेत्र से 10 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 62,000 से अधिक रुपए और प्लेइंग कार्ड्स भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने ठगी करने वाले नकली गड्डी गैंग के सदस्य ग्यासी कश्यप और रमेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के निशाने पर बैंकों में पैसा जमा करवाने आने वाले व्यक्ति होते थे। ये बैंक में आए लोगों से उनके पैसे जमा कराने के बहाने उन्हें नकली गड्डी थमा देते थे और इसके बदले उनसे असली पैसे लेकर फरार हो जाते थे। हाल ही में इन्होंने इसी तरीके से डाबरी इलाके में स्थित एक बैंक में रुपए जमा कराने के लिए आए व्यक्ति से 50,000 रुपए ठग लिए थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी में देखा कि ठग एक कार में सवार होकर आए थे। इस कार के नंबर के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले ठगी में शामिल ग्यासी कश्यप और रमेश को रोहिणी इलाके में दबिश देकर धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 26,000 रुपए सहित एक कार भी बरामद कर ली है। पूर्वी जिला पुलिस ने पांडव नगर इलाके में व्यक्ति से हुई लूटपाट की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 लुटेरों अमित और मुकेश को गिरफ्तार किया है। मुकेश पांडव नगर इलाके में हुई एक हत्या के मामले में दोषी करार हो चुका है। ये जेल में बंद था। कोरोना के बाद इसे इस केस में जेल से बेल मिल गई थी। उसके बाद ये फरार चल रहा था। फरारी के दौरान ये अपने साथी अमित के साथ मिलकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने में लगा था। हाल ही में इसने संजय लेक के पास घूम रहे एक व्यक्ति से लूटपाट की और उसके पैसे, आधार कार्ड सहित अन्य कीमती सामान लेकर भाग खड़े हुए। पीड़ित से शिकायत मिलने पर पुलिस ने गहन छानबीन की और इनके बारे में जानकारी मिलने पर दोनों को संजय लेक के पास से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बटनदार चाकू सहित पीड़ित का लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के सोनीपत में एक व्यक्ति सुनील की दिन दहाड़े हत्या कर फरार चल रहे 2 आरोपी संजय और मंजीत को गिरफ्तार किया है। मृतक और आरोपियों का सैंड माइंस का बिजनेस था। इनके ट्रैक्टर आपस में टकराने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। पहले सुनील ने अपने साथियों के साथ मिलकर संजय और मंजीत के भाई पर हमला कर दिया। इसके बाद संजय ने इसकी शिकायत मूर्थल पुलिस स्टेशन में कर दी। मृतक सुनील ने अपने साथियों के साथ मिलकर संजय पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। इसी से गुस्साए संजय ने मंजीत के साथ मिलकर सुनील की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सुनील के बाकी साथियों को मारने की फिराक में थे। इससे पहले कि ये बाकी लोगों को ठिकाने लगा पाते,
पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि संजय और मंजीत नरेला इलाके में मौजूद हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और एक मुठभेड़ के बाद दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 पिस्टल सहित 15 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 कुख्यात बदमाश सुल्तान और संजय गजानंद को गिरफ्तार किया है। ये कल्याणपुरी थाने के घोषित बदमाश भी हैं। इन पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कई वारदातों को अंजाम देने वाले सुल्तान और संजय कृष्णानगर इलाके में हथियार लेकर किसी से मिलने के लिए आए हुए हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और दोनों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस सहित 1 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पूर्वी जिला पुलिस ने चोरी, झपटमारी और लूटपाट का मोबाइल खरीदने वाले आरोपी रिसीवर गौरव चौहान को गिरफ्तार किया है। ये कल्याणपुरी में रहने वाले जग्गा नाम के व्यक्ति के कहने पर हरियाणा में मेवात के जियाउद्दीन को मोबाइल सप्लाई कर रहा था। इसके बदले में इसे मोटा कमीशन मिला करता था। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर गौरव को संजय झील मेट्रो स्टेशन के पास से उस वक्त दबोच लिया जब चोरी, झपटमारी और लूटपाट करने वाले बदमाशों से लिए गए मोबाइल जियाउद्दीन को देने के लिए जा रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से 22 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने एक सेंधमार शौकत अली को गिरफ्तार किया है। यह जहांगीरपुर इलाके का घोषित अपराधी भी है। यह अपने साथी के साथ फर्जी बैंक कर्मचारी बनकर पौष कॉलोनियों में घूमता था। उसी दौरान अगर किसी घर पर ताला लगा हो तो यह उसे तोड़कर घर पर रखा पैसा और जेवर लेकर फरार हो जाता था। इसी तरीके से इसने हौस खास स्थित एक घर को अपना निशाना बनाया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी, टेक्निकल सर्विलांस और गहन छानबीन कर पाया कि सेंधमारी में जहांगीरपुरी के शौकत का हाथ है। पुलिस ने इसकी लोकेशन को लखनऊ में ट्रैक कर उसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी के 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। बाहरी जिला पुलिस ने एक वांछित बदमाश विजय को गिरफ्तार किया है। विजय पर चोरी और लूटपाट के 4 मामले पहले से दर्ज हैं। ये उत्तम नगर थाने का घोषित अपराधी भी है। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने उत्तम नगर इलाके में चुराई गई 1 मोटरसाइकिल और 1 पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। वहीं नांगलोई इलाके में भी पुलिस ने 3 वाहन चोर सोनू, मोहम्मद चांद और आदित्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई गई 5 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। आप लोगों का साथ मिला, सब बड़ा अच्छा हो गया। अरे इधर कर इसको, आधे मंजिल गया, छाले पड़ गए अरे। हाँ ठीक है। अरे ये लोग ढंग से काम ही नहीं करते। हाँ? और क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो, नमस्कार सर, मैं अनिल बात कर रहा हूँ बीएस ज्वेलर्स से। जी बोलिए। सर आपने जो अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए थे वो रेडी हो चुके हैं। अच्छा। और साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारी इस साल की लॉटरी के विजेता हैं। लॉटरी के विजेता? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। सर बधाई हो। हमने आपको एक लिंक भेजा है जी, जिस पर जब आप बैंक डिटेल्स डालेंगे आपको अपना लॉटरी अमाउंट मिल जाएगा। अभी भेजता हूँ। बेटा स्वीटी इधर आओ। जी पापा। आई। जी पापा। बेटा मेरा डेबिट कार्ड लेके आओ, मुझे लिंक पे डिटेल्स भेजनी है। जी पापा। वैसे पापा, ऐसा कौन सा लिंक है जिसमें आपसे आपके कार्ड के डिटेल्स मांगे जा रहे हैं? बीएस ज्वेलर से फोन आया है कि हमारे गहने तैयार हैं और हमारी लॉटरी निकली है। पर पापा, मम्मी और भैया तो अभी मार्केट से ज्वेलरी लेकर आए हैं। फिर ये? कोई बात नहीं पापा, कोई स्कैम कॉल होगा। और वैसे भी ये खुशियाँ किसी लॉटरी से कम है क्या? मिश्रा जी, बेटी बड़ी हो गई है। लॉटरी स्कैम्स मन में लालसा तो जरूर जगाते हैं, पर ऐसे स्कैम्स में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई, जमा पूंजी को जोखिम में न डालें। फूल नहीं, कूल बने। अगर आप किसी फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं तो तुरंत साइबर सेल की इन हेल्पलाइंस पर शिकायत दर्ज करें।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।